हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 150 प्रश्नों का यह टेस्ट सीरीज। इसके प्रथम 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। यह टेस्ट सीरीज बीपीएससी, यूपीपीसीएस के अलावा अदर पीसीएस एग्ज़ाम में भी आपके काम आएगा। तो आइए चलते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन 4 ऑप्शन है यहाँ: चंपा, पावापुरी, समेत शिखर और उज्जयंत। तो इसका सही उत्तर होगा समेत शिखर। आइए चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो ऑप्शन 1 है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन 2 राजस्थान में, ऑप्शन सी बुंदेलखंड में, ऑप्शन डी रुहेलखंड में। तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान में। सवाल नंबर 3, हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया? तो सिंधु, इसके 4 ऑप्शन हैं: RSEM व्हीलर, डॉक्टर SR राव, सर जॉन मार्शल और डॉक्टर सखालीवा। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर SR राव। सवाल नंबर 4, सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? तो प्राग ऐतिहासिक युग, आदि ऐतिहासिक युग, ऐतिहासिक युग या उत्तर ऐतिहासिक युग। तो सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग। इस युग में लिखित स्रोत तो है मगर हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी पूर्वी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी सौराष्ट्र और ऑप्शन डी राजस्थान। तो रंगपुर जो है वह सौराष्ट्र में अवस्थित है। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की? तो ऑप्शन 1 है आदिल शाही, ऑप्शन बी इमाद शाही, ऑप्शन सी निजाम शाही और ऑप्शन डी कुतुब शाही। तो इसका सही उत्तर होगा आदिल शाही। सवाल नंबर 7, मजमए अलम्बरीन यानी 2 महासागरों का मिलन किसकी रचना है? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी दारा शिको और 4 अब्दुल रहीम खाने खाना। तो इसका सही उत्तर होगा दारा शिको। सवाल नंबर 8, पुरंदर की संधि शिवाजी और किसके साथ हुई? ऑप्शन ए 1645 शाइस्ता खां, 1650 अफजल खां, 1660 राजा जसवंत सिंह और 1665 राजा जय सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1665 में राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच हुआ था। तो ऑप्शन डी। किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए बाबर, अकबर, शिवाजी और बालाजी पेशवा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शिवाजी। सवाल नंबर 10, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। तो इनमें से ऑप्शन ए हो जाएगा अकबर, ऑप्शन बी तानसेन, ऑप्शन सी अमीर खुसरो और ऑप्शन डी बैरम खां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। आइए चलते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, ऑप्शन बी बरतुल्ला ने, ऑप्शन सी वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने और ऑप्शन डी लाला हरदयाल ने। तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने किया था। सवाल नंबर 12, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए एम.एन. रॉय, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया और ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। सवाल नंबर 13, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी व्यापार,
ऑप्शन सी प्रशासनिक सुधार और ऑप्शन डी सैन्य सुधार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा। सवाल नंबर 15, वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने किया था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक और ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। मदुरै शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है? ऑप्शन ए कूवम, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी वेगई और ऑप्शन डी पेत्रार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेगई। मदुरई वेगई नदी के तट पर अवस्थित है। गुजरात में रानी की वाव एक मशहूर है, किस लिए मशहूर है? तो ऑप्शन ए विश्वविद्यालय के लिए, ऑप्शन बी फूलों की घाटी के लिए, ऑप्शन सी बावड़ी के लिए और ऑप्शन डी मंदिर के लिए। तो यह मशहूर है ऑप्शन सी बावड़ी के लिए। सवाल नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए गोवा कोंकणी, मेघालय खासी, नागालैंड आगामी और सिक्किम तिब्बत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन डी सिक्किम तिब्बत। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस नदी पर है? ऑप्शन ए शरावती, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी और ऑप्शन डी नर्मदा। तो जोग प्रपात शरावती नदी पर स्थित है। सवाल नंबर 20, लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है? तो लेटेराइट मिट्टी केरल के तट पे पाया जाता है। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। मलाबार तटीय प्रदेश, कोरोमंडल तट के प्रदेश, बुंदेलखंड में और बघेलखंड में। इसका सही उत्तर हो जाएगा मलाबार तटीय प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय और ऑप्शन सी जलोढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अम्लीय मिट्टी। कत्था बनाने के लिए किस लकड़ी की पेड़ का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन ए साल की, ऑप्शन बी खैर, ऑप्शन सी बबूल और ऑप्शन डी साजा। तो कत्था बनाने के लिए खैर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। सवाल नंबर 23, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें ऑप्शन ए चूना पत्थर अधिक होता है, साइनाइट होता है, गिरनाइट होता है या बलुआ पत्थर होता है। तो टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास जहाँ पे चूना पत्थर की अधिकता होती है वहीं पे देखने को मिलता है। सवाल नंबर 24, संपात मंडल में ओजोन परत का कार्य है? ऑप्शन ए भूमंडलीय ताप को स्थिर करना, ऑप्शन बी भूकंपों की आवृत्ति को घटाना, ऑप्शन सी मानसूनों की विफलता से बचाना और ऑप्शन डी भूपतल पर पराबैंगनी किरणों विकिरण को रोकना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बैरोमीटर के पारे के तल में अचानक गिरावट सूचक है, किस चीज का सूचक है? ऑप्शन ए साफ मौसम का, ऑप्शन बी तूफान का, ऑप्शन सी बर्फबारी का और ऑप्शन डी भारी वर्षा का। तो अगर अचानक गिरावट आ जाए तो यह सूचक है तूफान का, और धीरे धीरे अगर गिरावट हो तो यह भारी वर्षा का सूचक है। मृतक घाटी जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है? तो अत्यधिक उष्मन के लिए, अत्यधिक ठंड के लिए, असामान्य गहराई के लिए या अत्यधिक लवणता के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अत्यधिक उष्मन के लिए। सवाल नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? ऑप्शन ए अरब मरुस्थल, ऑप्शन बी अटकामा मरुस्थल, ऑप्शन सी कलाहारी मरुस्थल और ऑप्शन डी पैटागोनियन मरुस्थल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पैटागोनियन मरुस्थल। निम्न देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? तो कैस्पियन सागर की सीमा इन चारों में से किस में नहीं लगती है? तो ऑप्शन ए अर्मेनिया, ऑप्शन बी अजरबैजान, ऑप्शन सी कजाकिस्तान और ऑप्शन डी तुर्कमेनिस्तान। तो इसमें अर्मेनिया की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। धान की उत्पत्ति हुई थी, सबसे पहले धान
कहाँ मिला था? तो ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत कौन है? तो ऑप्शन एक फान अल्पस पर्वत, ऑप्शन बी बोरा पोलैंड, ऑप्शन सी मिस्ट्रल राइन घाटी और ऑप्शन डी खमसीन मिस्र। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो गलत है। बोरा जो है यह पोलैंड में नहीं बल्कि इटली में पाया जाता है। विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस 1985, ऑप्शन सी अमेरिका 1980 और ऑप्शन डी सोवियत संघ 1983। तो सबसे पहले भारत महोत्सव ब्रिटेन में 1982 में आयोजित किया गया था। मंडल आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो मंडल आयोग की रिपोर्ट ऑप्शन ए 1990 में, ऑप्शन बी 1983 में और ऑप्शन सी 1980 में। तो मंडल आयोग की रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की गई थी, ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1955 और ऑप्शन डी 1958। तो प्रथम संशोधन विधेयक ऑप्शन बी 1951 में लाया गया था। सवाल नंबर 34, ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सीमित किया गया है? ऑप्शन ए अल्पावधि चर्चा, ऑप्शन बी प्रश्नकाल, ऑप्शन सी स्थगन प्रस्ताव और ऑप्शन डी शून्यकाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्थगन प्रस्ताव। किस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसला में कहा है कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए? तो ऑप्शन ए कोलकाता उच्च न्यायालय ने, ऑप्शन बी बम्बई उच्च न्यायालय ने, ऑप्शन सी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने और ऑप्शन डी मद्रास उच्च न्यायालय ने। तो यह आदेश मद्रास उच्च न्यायालय ने दिया है, ऑप्शन डी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए 1950 में संसद के अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1945 के अधीन, ऑप्शन सी भारत सरकार के अधिनियम 1953 के अधीन और ऑप्शन डी भारतीय संविधान के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय संविधान के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? ऑप्शन ए केंद्र और राज्यों के बीच का विवाद, ऑप्शन बी राज्यों के परस्पर विवाद, ऑप्शन सी मूल अधिकारों का प्रवर्तन और ऑप्शन डी संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मूल अधिकारों का प्रवर्तन। इसमें उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, बाकी तीनों उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सवाल नंबर 39, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, राज्यों के विधान परिषदों द्वारा, राज्यों के विधानसभा और विधान परिषदों द्वारा या नगर, ऑप्शन डी नगर पालिका के सदस्यों एवं ग्राम पंचायतों के सदस्यों के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा। सवाल नंबर 40, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है, यानी उस सदन का वो मेंबर नहीं होता है? तो ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्य विधानसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं और ये राज्यसभा का मेंबर नहीं होते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की क्या प्राथमिकता थी? ऑप्शन ए औद्योगिकीकरण, ऑप्शन बी नगरीकरण, ऑप्शन सी कृषि का विकास और ऑप्शन डी शिक्षा का विकास। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना पर कृषि का विकास पर ध्यान दिया गया था और यह हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। वैश्विक भूख सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान या ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य निधि
अनुसंधान संस्थान। सवाल नंबर 43, भारत में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है। भुगतान संतुलन के ऑप्शन ए पूंजी खाते पर, ऑप्शन बी चालू खाते पर, ऑप्शन सी व्यापार खाते पर या ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चालू खाते पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 के अपने संबोधन में देश की अर्थव्यवस्था को अगले कितने वर्षों में 5 ट्रिलियन डॉलर बनाने का आह्वान किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष और ऑप्शन डी 10 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। वर्तमान में विश्व के कितने देशों की अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलर में है। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 20। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16, ऑप्शन बी। यानी वर्तमान में 16 देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलर में है। न्यूटन के गति के नियम लागू होते हैं जब पदार्थ की प्रकृति होती है कण की प्रकृति, ऑप्शन बी तरंग की प्रकृति, ऑप्शन सी दैत्य प्रकृति, कण और तरंग प्रकृति साथ साथ, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कण की प्रकृति। सवाल नंबर 47, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या ऑप्शन डी फास्फोरस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम। ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। ऑप्शन ए 10 मीटर, ऑप्शन बी 17 मीटर, ऑप्शन बी 24 मीटर या ऑप्शन डी 30 मीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 17 मीटर। क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है, ऑप्शन डी। एल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है। ऑप्शन ए निस्तारण द्वारा, ऑप्शन बी वाष्पन द्वारा, ऑप्शन सी आसवन द्वारा या ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आसवन विधि के द्वारा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह 50 सवाल आपको अच्छे लगे हों। अगर ये 50 सवाल आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।